जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान। मैं बुद्ध विहार की उपासिका वंदना बौद्ध आप सभी से बहुत दुखद से हमें कहना पड़ रहा है, लोग आज खुशियाँ मनाने वाले हैं इस बात पर कि होलिका को आज हम जला रहे हैं, होलिका को जलाया जा रहा है। ये कहाँ तक सच है, ये बहुत से हमारे एक एक व्यक्ति को नहीं पता है कि होलिका क्यों जलाया जाता है और क्यों जलाते, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। मेरा कहना है, होलिका एक हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप हरदोई जिले के एक व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं। वो आज भी जिला मशहूर है। जो व्यक्ति थे हिरण्यकश्यप, वो हरदोई जिला के बहुत मशहूर व्यक्ति थे। उनकी बहन का नाम होलिका था और उनके बेटे का नाम प्रहलाद था। जो प्रहलाद, लोग कहते हैं प्रहलाद को गोद में लेकर बुआ उनकी खुद जल गई। वो जल गई क्योंकि वो गलत थी, लोगों का कहना है। ऐसा तो हमें इसी तरह हमें एक काल्पनिक और अंधविश्वास दिख रहा है। किसी भी व्यक्ति को आज ही के दिन में, मैं कह रही हूँ आज ही के समय में, किसी भी पति पत्नी में प्यार ऐसा नहीं है कि झूठा है, लेकिन पति पत्नी को जलाया जाए तो क्या एक व्यक्ति जलेगा? जलेगा दोनों। ये तो आग जब लगेगा तो उसमें सच्चाई और झूठाई नहीं दिखेगा, वो जलना ही है। वही बात है जो लोग झूठ बना दिए हैं कि प्रहलाद बच गया और उनकी बुआ जलकर राख हो गई। इसी खुशी में लोग होलिका दहन करते हैं और मनाते हैं बहुत खुशियों से। अब मैं बता रही हूँ कि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो बहुत एक शांत स्वभाव की लड़की थी और प्रहलाद जो था एक मतलब गलत संग के साथ उनका गलत व्यवहार हो गया था। जैसे नशा करना, मतलब एक गुंडा बदमाश की तरह वो हो गया था। अब होने के कारण उनके पिता को बहुत लज्जित होना पड़ता था समाजों के बीच कि तुम्हारा बेटा ये कैसा हो गया है। गंजा, भांग, मतलब बड़े लोगों के साथ, बड़ी ऊंची जातियों के साथ मिलकर वो गलत व्यवहार अपना लिया था। उसके वजह से उनके पिताजी उनको घर से बाहर कर दिए थे। प्रहलाद को घर से जब बाहर कर दिया गया तो उनकी माँ, मतलब प्रहलाद की माँ, बहुत चिंतित हो जाती थी कि मेरा बेटा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। कहा जाता है कि माँ का दिल एक माँ का दिल ही होता है। बच्चा कितना हो भी बदमाश हो, अच्छा हो, लेकिन माँ का दिल जो होता है वो समानता की ओर होती है। वही माँ बहुत परेशान रहती थी, तो चुप्पे चोरी से अपनी ननद, मतलब होलिका से भोजन भिजवाती थी रोज। और जब होलिका का शादी नज़दीक आया तो उनकी माँ बोली कि जाइए उसको, प्रहलाद को भोजन दे दीजिए ताकि वो कुछ खा ले, इसलिए कि आप तो फिर आज के बाद कल चली जाएंगी अपने ससुराल। तो बुआ भी अपने भतीजे के लिए टिफ़िन में खाना लेकर, लंच में लेकर जाती हैं और लेकर जाती है तो वो उनके दोस्तों से पूछती है कि मेरा भतीजा प्रहलाद किधर है। तो उसी में कुछ गुंडे बदमाश भी होते हैं। उन लोगों की होलिका पर बुरी नज़र पड़ जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि प्रहलाद की बुआ को कहते हैं उस तरफ गया है, जंगल की ओर गया है, तो उधर गया है। ऐसे ही करते करते बहलाते उनको जंगल की ओर ले। वो अपने भतीजे के प्यास में, भतीजे के भूख में वो चली जाती है। उसको कुछ पता नहीं चल पाता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, इसलिए उनको भी दर्द होता है कि मेरा भतीजा है, भूखे होगा और उनका दोस्त जो कहेगा वो वहीं पे होगा। लेकिन ये नहीं पता था वही ऊंची जाति के लोग उनको मतलब अब क्या बताया जाए। जब वो जाती है तो उनके साथ
मतलब 7 से 8, 10, 15 लोग मिलकर उनको उसी समय बेरहमी से बलात्कार करते हैं। जब उन लोग का बलात्कार से पेट भर जाता है, मन भर जाता है, अब उन लोग को ये आता है कि इसका भाई जानेगा तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा। उसी समय वो क्या करते हैं लोग, रात को हर गांव से, मोहल्ला से गोईठा लकड़ी चुरा चुरा कर ले जाकर बीच में जंगल में होलिका को मतलब तोप कर उसी में जला देते हैं। जब होलिका जल जाती है तो सुबह में उनका भाई ढूंढते ढूंढते मतलब पता चलता है कि कुछ बदमाश लोग थे जो अपने आप को आज के डेट में अब क्या कहा जाए महान कहते हैं। वही लोगों ने मिलकर हमारी बहन का बलात्कार किया और उसको पूरे गांव से गोईठा चुरा कर, लकड़ी चुरा कर जला दिया लोग। जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उन्होंने उन गुंडों को पकड़कर मुंह में कारी खोद कर और पूरा अबीर से मुंह लपेट कर, टीका लगवा कर गदहा पर पूरा गांव मोहल्ला गली गली घुमवा दिया। अबीर किसको लगाया जाता है? जिसमें वीरता नाम की चीज़ ना हो, वीरता कोई भी प्रकार की उसके अंदर है ही नहीं, उसी को अबीर लगे। इसी लकड़ी चुरा कर जला दिया लोग। जब हिरण्यकश्यप को पता चला तो उन्होंने उन गुंडों को पकड़कर मुंह में कारी खोद कर और पूरा अबीर से मुंह लपेट कर, टीका लगवा कर गदहा पर पूरा गांव मोहल्ला गली गली घुमवा दिया। अबीर किसको लगाया जाता है? जिसमें वीरता नाम की चीज़ ना हो, वीरता कोई भी प्रकार की उसके अंदर है ही नहीं, उसी को अबीर लगे। इसी तरह कहा जाता है वीर और अबीर। वीर का मतलब वीरता, अबीर का मतलब वो नहीं है वीर। तो होलिका के साथ ऐसा हुआ। अब उसी को लोग असलियत को छुपाकर और झूठा उसमें बना दिया गया कि होलिका गलत थी और प्रहलाद सही था, जो कि गोद में लेकर वो जल गई, जला दिया गया, जो कि प्रहलाद बच गया इसलिए कि सच्चे दिल का था। हकीकत क्या है उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जहाँ तक मैं भी पहले थी तो नहीं जानती थी, मैं भी होलिका मनाती थी, लेकिन जब से जान गई उस दिन मैं बहुत दुख के साथ बहुत रोती हूँ बैठकर कि आज हमारे देश में, आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ आबरू को लूटा जाता है। जब जब होलिका जल रहा है समझिए तो एक महिला को क्या, हर घर की बहन बेटी को आबरू को लूटा जा रहा है। और ये कहाँ तक सच्चाई है कि हर साल होलिका को जलाकर मर्दांगनी दिखाना। मैं लोगों तक यही पूछना चाहती हूँ, आप ही लोग बताइए, क्या हर साल उन्हें जलाकर अपने आप को विजयी पाते हैं, समझते हैं कि हम मर्दांगनी दिखा रहे हैं, हमारे अंदर साहस है, होलिका को जला दिए। तो आज की डेट में हम पूछते हैं किसी के घर में कोई भी व्यक्ति से या महिला से गलत सही होता है तो क्या उसके साथ हर साल वही व्यवहार आप लोग करते हैं कि नहीं एक बार ये गलती की है तो इसको बार बार किया जाए, जिसमें होलिका की कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था। लोग उनको आज कहते हैं कि होलिका जलाओ, होलिका जलाओ, ये खुशी की बात है। मैं तो यही कहती हूँ भैया और बहन सभी को, सभी परिवार को कहती हूँ कि होलिका जलाना बंद करिए। होलिका जलाने से अपने आप को आप क्यों नीचा दिखा रहे हैं? आप सभी से यही कहकर मैं धन्यवाद लेती हूँ।